हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में जाना था। आज हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। तो पहला टाइप आता है फाइनाइट सेट। A set having finite number of elements is called a finite set। कहने का मतलब किसी भी सेट को आप फाइनाइट सेट कहेंगे अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। एग्जांपल के तौर पे अगर सेट ए को देखूं, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2, 6, 8, 12। तो एलिमेंट्स की को काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। कहने का मतलब फाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये सेट हो गया फाइनाइट सेट। आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ इंग्लिश मंथ। इंग्लिश मंथ का सेट, तो इंग्लिश मंथ होते हैं 12। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 12। कहने का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए यह सेट भी हो गया फाइनाइट। इसके आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 13। 13 से छोटे प्राइम नंबर का सेट। तो 30 से छोटे जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो इस सेट के अंदर भी अगर एलिमेंट काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। कहने का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए यह सेट भी फाइनाइट सेट होगा। आगे देखें इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब किसी सेट को आप इनफाइनाइट सेट कहेंगे अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसकी बात करें तो इस सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। आगे देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर में आते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इस सेट के अंदर भी एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, इसलिए ये सेट भी हो गया इनफाइनाइट सेट। इसके बाद लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट आते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इस सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, इसलिए सेट भी क्या होगा? इनफाइनाइट। आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस है उसका सेट। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ऐसे हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। इसका मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो ध्यान रखना, फाइनाइट सेट का मतलब है कि अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, और इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। आगे देखें, आगे एग्जांपल दे रखा है आपको, इसमें आपको डिफाइन करना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट है और कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है। पहले सेट की बात करें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर आएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इस सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ये सेट होगा इनफाइनाइट सेट। आगे लिखा हुआ है सेट बी। सेट बी में आ रहे हैं इंटीजर जो इसके बीच में लाई करते हैं। कहने का मतलब -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो इस सेट के अंदर अगर एलिमेंट निकालें तो देखो x पहली बात तो क्या होना चाहिए? इंटीजर। बोले तो z के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो -1/2 की बात करें तो माइनस के 0.5, इससे तो बड़ा होना चाहिए, और 9/2 की बात करें तो 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो यहां देखें, यहां अगर -0.5 है तो इससे आगे जो इंटीजर आएगा वो होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसके आगे कहीं आ रहा होगा 4.5। तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये सेट बनेगा आपके 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5
5 एलिमेंट आ रहे हैं, कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इसका मतलब ये सेट हो गया आपके फाइनाइट सेट। आगे लिखा हुआ है X इज ए लेटर ऑफ वर्ड लोयल, जो ये वर्ड लोयल है इसके जो लेटर्स हैं उसका सेट। तो इसके अंदर लेटर कौन कौन से आ रहे हैं, L आ रहा है, O आ रहा है, Y आ रहा है, A आ रहा है। तो दोबारा देखिए L आ रहा है, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, कहीं आपको इसको ऐसे नहीं लिखेंगे L को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, L ऑलरेडी आ चुका है, तो रिपीट करने वाले एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे, एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखना है। तो इसके अंदर आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हो गए, L O Y A। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसका मतलब ये सेट हो गया फाइनाइट सेट। इसके बाद देखें लिखा हुआ है X इज a 2-digit नेचुरल नंबर एंड whose digits multiplication is 8। कहने का मतलब इसके अंदर वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 2 डिजिट के हैं और उन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर है। तो देखो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, 1 8 18, क्योंकि इस 2 डिजिट नंबर है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर है, तो इस सेट के अंदर तो एक तो 18 आएगा। अगली बात करें 2 4, 2 डिजिट नेचुरल नंबर और दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर, तो 24 भी आएगा। फिर देखें 4 2, 2 डिजिट नेचुरल नंबर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 8, तो इसके अंदर 42 भी आएगा। इसके बाद देखिए 81, 2 डिजिट नेचुरल नंबर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर, तो इसके अंदर 81 आएगा। इसके अलावा कोई नेचुरल नंबर इसके अंदर नहीं आएगा। तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होता है, जबकि इनफाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होता है। अब इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आए, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आए, कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, कहने का मतलब कोई एलिमेंट नहीं आए, ऐसे सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते क्या है, फाई। ठीक है, जैसे ये सेट देखिए, एक सेट दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या करने हैं, आपके स्कूल के वो स्टूडेंट लेने हैं जो 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कोई भी स्टूडेंट एक साथ 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बोले तो ये सेट हो जाएगा फाई, बोले तो एम्प्टी सेट। आगे वाला एग्जांपल देखें, इस सेट के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। अब ये कह रहा है इसके अंदर ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 1 से बड़े हो और 2 से छोटे हो। 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, कहने का मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गया, इसका मतलब ये सेट हो गया एम्प्टी सेट। अब ध्यान देने की ये बात है कि एम्प्टी सेट को हम इससे डिनोट करते हैं, ना कि इससे। ये कंफ्यूजन रहता है कई बार। ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, जबकि एम्प्टी सेट को केवल 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें सिंगलटन सेट। तो नाम से भी पता चल रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट आए, उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस सेट की बात करें, इस सेट के अंदर वो नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये 3 है और ये 5 है, और 3 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर आता है 4। तो 4 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा 4। तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1। इसका मतलब ये सेट हो गया सिंगलटन सेट। आगे देखें, आगे सेट दे रखा है बी, इसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर इस कंडीशन को मैं सॉल्व करूं तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा मेरे को, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको सॉल्व किया तो प्लस माइनस 5, कहने का मतलब x की वैल्यू आ गई -5 और 5। अब मैं -5 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि -5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा 5। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1। इसका मतलब ये सेट भी क्या है, सिंगलटन सेट है। इसके बाद देखें
इक्वल सेट्स, कोई भी दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, तो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट कहलाएंगे अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आए। ध्यान रखना, ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर आने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए, तब सेट ए और बी दोनों बराबर कहलाते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू बी से। जैसे इस सेट की बात करें एग्जांपल में, एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी। हम चेक करना चाह रहे हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल कब होंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आए। अब देखते हैं, ये ए का एक एलिमेंट 1 है जो इस सेट के अंदर आ रहा है, एक एलिमेंट 2 है वो भी सेट बी के अंदर आ रहा है, ए का एक एलिमेंट 3 है वो भी देखो बी के अंदर आ रहा है, एक एलिमेंट 4 है वो भी बी के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। अब बी के एलिमेंट चेक करेंगे कि वो ए के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बी का एक एलिमेंट 4 है वो इस ए के अंदर आ रहा है, बी का एक एलिमेंट 2 है वो भी ए के अंदर आ रहा है, बी का एक एलिमेंट 3 है वो भी ए के अंदर आ रहा है, बी का एक एलिमेंट 1 है वो भी ए के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब सेट ए और बी दोनों क्या हो गए? बराबर। तो यहां से एक चीज ध्यान रखें, सेट ए और बी बराबर है लेकिन एलिमेंट्स का ऑर्डर देखें, यहाँ देखो 1 पहली पोजीशन पे आ रहा है जबकि यहाँ 1 लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन सेट तो बराबर है ना। तो यहीं से एक कंक्लूजन निकलता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट फिक्स्ड। कहने का मतलब सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं है। सपोज करो कोई सेट दे रखा है आपको 1 2, तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 2, 1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। कहने का मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट और दे रखा है, मान लीजिए आप, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी, इसी सेट को मैं लिख सकता हूं ए सी बी, इसी सेट को मैं लिख सकता हूं बी ए सी, इसी सेट को मैं लिख सकता हूं सी ए बी। कहने का मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, उनको आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है कि सेट के अंदर हमको फाइंड करने हैं कि कौन कौन से सेट इक्वल सेट है। तो पहले सेट ए की बात करें तो ए के अंदर तो साफ साफ दिख रहे हैं, इसके एलिमेंट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब बी की बात करें तो बी आपको जो सेट दे रखा है, तो सेट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म की बात करें तो ये आपको रूल फॉर्म में दे रखा है या कहें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसके अंदर देखो वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो 2n टाइप के हैं और n की वैल्यू 1 से लेके अब 5 तक ले रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 लूं तो एलिमेंट बनेगा 2, n की वैल्यू 2 लूं तो एलिमेंट बन गया 4, n की वैल्यू 3 लूं तो एलिमेंट बन गया 6, n की वैल्यू 4 लूं तो एलिमेंट बन गया 8, n की वैल्यू 5 लूं तो एलिमेंट बन गया 10। तो सेट बी ये है। अब हम देखते हैं कि सेट ए और सेट बी बराबर है या नहीं है। तो देखो सेट ए का एक एलिमेंट 2 वो भी बी के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 4 वो भी बी के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 6 है वो भी बी के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 8 है वो भी बी के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 10 है वो भी बी के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं। अब सेट बी के एलिमेंट देखते हैं कि वो ए के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सेट बी का एक एलिमेंट 2 है वो भी देखो ए के अंदर आ रहा है, सेट बी का एक एलिमेंट 4 है वो भी ए के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 6 है वो भी ए के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 8 है वो भी ए के अंदर आ रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट 10 है वो भी ए के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है। इसका मतलब सेट ए और बी दोनों बराबर है। अगला एग्जांपल देखें, एक सेट सी दे रखा है, एक सेट डी दे रखा है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। दोनों सेट इक्वल कब होंगे? जब सी के सारे एलिमेंट डी के अंदर और डी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आए। सी के एलिमेंट देखें, इसका एक एलिमेंट ए है वो डी के अंदर आ रहा है, इसका एक एलिमेंट बी है वो भी डी के अंदर आ रहा है, इसका एक एलिमेंट सी है वो भी डी के अंदर आ रहा है, इसका एक एलिमेंट डी है वो भी डी के अंदर आ रहा है। तो सी के सारे एलिमेंट डी के अंदर आ रहे हैं। अब डी की बात करें, डी का एक एलिमेंट स्मॉल डी है वो भी सी के अंदर आ रहा है, डी का एक एलिमेंट बी है वो भी सी के अंदर आ रहा है, डी का एक एलिमेंट ए है वो भी सी के अंदर आ रहा है, डी का एक एलिमेंट स्मॉल सी है वो भी इसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर। इसका मतलब सेट सी के सारे एलिमेंट सेट डी के अंदर आ रहे हैं और सेट डी के सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों सेट हो गए बराबर, इक्वल सेट। अगला सेट लिख रखा है ई। ई के अंदर
ई के अंदर जो वर्ड है फॉलो, इसके लेटर्स आ रहे हैं, इसके लेटर को लिखिए तो देखो क्या क्या होंगे, एफ आएगा, ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर दोबारा एल है। लेकिन मैंने पहले भी कहा सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है, सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। सपोज करो कोई सेट आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, इसको हम लिखेंगे 1 2। सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो हम इस सेट को लिखें तो मैंने एफ लिख दिया, फिर मैंने ओ लिख दिया, फिर मैंने एल लिख दिया, अब एल को रिपीट नहीं करूंगा, फिर वापस ओ आ रहा है तो ओ तो मैं ऑलरेडी लिख दिया, तो ओ को भी रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो सेट ये बन गया। अब नीचे वाले सेट एफ की बात करें तो इसके अंदर ये जो वर्ड फ्लो है इसके लेटर आ रहे हैं, इसके अंदर जो लेटर है वो क्या क्या है, एफ है, फिर एल है, फिर ओ है, फिर डब्ल्यू है। अब आप देखेंगे सेट ई के सारे एलिमेंट सेट एफ के अंदर और एफ के सारे एलिमेंट ई के अंदर, इसका मतलब सेट ई और सेट एफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो ध्यान रखना इक्वल सेट का मतलब क्या है, कोई भी दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आए। इसके बाद देखें सबसेट, दो सेट आपको दे रखे हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तब सेट ए को सेट बी का सबसेट कहें अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आए, या केवल एक ही कंडीशन है, सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आए, तब हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। जैसे, और इसको डिनोट करते हैं इससे, और पढ़ते कैसे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है 2 4 6, एक सेट बी दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखना चाह रहे हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है या नहीं है। कब होगा डेफिनेशन के हिसाब से, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं। तो चेक करें, इसका एक एलिमेंट 2 है वो सेट बी के अंदर आ रहा है, इसका एक एलिमेंट 4 है वो भी सेट बी के अंदर आ रहा है, इसका एक एलिमेंट 6 है वो भी सेट बी के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट हो गया। तो ध्यान रखना कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आए, और इसको डिनोट इससे करते हैं और पढ़ते कैसे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब दो नोट दे रखे हैं, पहला नोट है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहने का मतलब जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो फाई है बोले तो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सेकंड नोट दे रखा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। इसको समझे तो कैसे, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जो सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं। अब मैंने कोई भी सेट ए लिया, फिर मैंने दोबारा सेट ए लिख दिया, तो सेट ए के सारे एलिमेंट कहां आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब सेट ए का सबसेट हो गया, क्योंकि सेट ए अगर सेट बी का सबसेट होता है तो कंडीशन क्या होती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर। अब ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं तो इस हिसाब से प्रत्येक सेट खुद का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेट है, इफ ए इज एनी सेट हैविंग n एलिमेंट्स, then total number of subsets of A is 2 की पावर n। कहने का मतलब किसी सेट A के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर n। सपोज करो कोई सेट A दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 बोले तो 8। सपोज करो कोई एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 5, तो इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 5 बोले तो 32। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी सेट के एलिमेंट के हिसाब से, या एलिमेंट का अगर पता है आपको कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। इसके बाद आ रहा है पावर सेट ऑफ ए सेट।
तो पावर सेट ऑफ ए सेट क्या होता है, कोई भी सेट आपको दे रखा है ए, तो इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उसकी कलेक्शन को हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। दोबारा ध्यान दें, कोई सेट आपको ए दे रखा है तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसकी कलेक्शन को हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं पीए, और पढ़ते क्या है, पावर सेट ऑफ ई। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या है, ए के जितने भी सबसेट हैं उसका कलेक्शन। तो हमको पता है कि फाइव तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो फाइव ए का भी सबसेट होगा, तो ये तो इसके अंदर आएगा जाएगा। इसके बाद देखो कैसे निकालें इसके सबसेट। आप क्या करें, पहले इसके एक एक एलिमेंट वाले सबसेट, तो एक एक एलिमेंट वाले सबसेट होगा, एक तो 1, एक होगा 2, एक होगा 3। देख लो ये तीनों एक ही सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 1 जो ए के अंदर आ रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट 2 है वो भी ए के अंदर आ रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट 3 है वो भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये एक एक एलिमेंट वाले सबसेट हो गए। तो इनको लिख दो फिर। इसके बाद देखेंगे हम 2 एलिमेंट वाले सबसेट। तो 2 एलिमेंट वाले सबसेट क्या होंगे, 1 2 1 3 और 2 3। तो इनको फिर लिख दो, तो 1 2 1 3 2 3। अब कहीं ये मत सोचना कि मैंने 2 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 2 और 2 1 तो सेम है ना। मैंने पहले ही कहा है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता, यानी उनको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, तो अभी सेट में कोई चेंज नहीं आता। तो ये और ये सेट दोनों क्या है, बराबर। तो ऐसे किसी सेट को रिपीट मत कर देना। इसके बाद देखेंगे 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट तो ये खुद ही बढ़ जाएगा ना, एक ही सेट बोले तो खुद ही बढ़ गया, ए लिख दूं या फिर मैं 1 2 3 लिख दूं, ठीक है। तो इसका पावर सेट ये हो गया। तो ऐसे आप किसी भी सेट का पावर सेट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखें तो इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट, then that particular set is called universal set and denoted by capital U। कहने का मतलब कोई भी एक सिचुएशन या कोई भी एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें दिए हुए सेट किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट हैं, तो इस पर्टिकुलर सेट को उस सिचुएशन में मैं यूनिवर्सल सेट कहूंगा। सपोज करो जैसे ये सेट्स दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अब इन तीनों को देखो, ए बी सी तीनों इस सेट के सबसेट हैं, तो इस सिचुएशन में ये जो सेट बना यू, ये क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। आगे देखें, आगे जैसे ये आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, 4 सेट दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे देखो इसके सबसेट है। देखो 1 इसके अंदर आ रहा है, 4 इसके अंदर आ रहा है, 7 भी इसके अंदर आएगा, 10 भी इसके अंदर आएगा, आप देख लें। और इसके बाद में इसके अंदर एलिमेंट आएगा 13, 3 ऐड होके ये सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, यू के अंदर आ रहे हैं। बाकी देखें ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है, वो भी इसके अंदर आएंगे। 2 6 8 ये भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे सेट ए बी सी डी सब के सब इसके सबसेट हो गए। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो ये सेट हुआ वो किसकी तरह काम करेगा, यूनिवर्सल सेट की तरह। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में दिए हुए सेट अगर किसी सेट के सबसेट हो जाए तो इस सेट को मैं उस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।